हेलो। जी फरमाइए। मैं अपनी नौज़ायदा बेटी के लिए आईडी बनवाना चाहता हूँ। ठीक है। ये रहा सर्टिफिकेट। क्या वक्त लगेगा इसमें? नहीं, जल्दी हो जाएगा। इस बच्ची की आईडी आपके नाम पर नहीं बन सकती। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी है वो। आप ठीक कह रहे हैं, ये बच्ची आप ही की होगी, लेकिन इस बच्ची की आईडी किसी और के नाम पर है। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं उज़ैर कुरमान से मिलने आया हूँ। आपकी अपॉइंटमेंट थी? सरप्राइज। माफी चाहती हूँ उज़ैर साहब, मैं इन्हें रोक नहीं सकी। क्या चाहते हो तुम नौजवान? पहचाना? नहीं पहचाना होगा, कोई बात नहीं। हाँ, देखें, जरा गौर से देखें मुझे, शायद आपको याद आ जाए। तकरीबन 20-22 साल तो हो गए होंगे, है ना? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। आखिरी बार जब आपको देखा था तो बहुत छोटा सा था मैं उस वक्त सर उठाकर देखा करता था आपको। एक तनावर दरख्त की तरह दिखाई देते थे आप। याद है जाने से पहले क्या कहा था मुझसे? मेरी मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं। देखें कितने साल गुजर गए। मोटरसाइकिल कहां है मेरी? मुस्तफा, बिंगो, देखा, याद आ गया आपको? मिस्टर उज़ैर कुरमान का और सवेरा याल्चिन का बेटा मुस्तफा। बिल्कुल उसकी तरह। किसकी तरह बाबा? तुम्हारा भाई। तुम अपने भाई की तरह लगते हो। तुम्हारी माँ कैसी है? उन्होंने यहां नहीं भेजा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने भेजा है तुम्हें, पूछ रहा हूं तुम्हारी माँ कैसी है। जायकेदार है। मुस्तफा, तुम्हारी माँ कैसी है? आपको इससे क्या? आपको इससे क्या? क्या अचानक फिक्र होने लगी? देखें,
मैं यहाँ आपको खैर खैरियत से आगाह करने नहीं आया, बल्कि एक असल मसले पर बात करने के लिए आया हूँ। तो फिर वो असल मसला क्या है? मैं यहाँ आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि आपसे वो सब कुछ ले सकूं जिस पर मेरा हक है, जो आपने मुझे नहीं दिया अब तक। मसला ये है, यानी अब आप मुझे भी वो जिंदगी देंगे जो आपने मेरे उस भाई को दी है जो आपका लाडला है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आओ बैठो तुम। ओह, काफी ज्यादा आरामदेह है। तो ठीक है, मैं कबूल करता हूं। काफी वक्त हो गया है। अब रुकें, देखें, इस सब की जरूरत नहीं। मैं यहाँ आपके पास बरसों बाद मिलने वाले बाप और बेटे की कहानियां सुनने के लिए नहीं आया हूं हरगिज़, ठीक है? तो ये सब रहने दें। अभी मैंने कितनी वाज़ेह तौर पर आपसे बात की है ना, तो बस उसी को जारी रखें। ठीक है, मैं कह तो रहा हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका खुलासा ऐसे करते हैं। आप सिर्फ अपनी पूरी कोशिश नहीं करेंगे, आप मेरा हक मुझे देंगे। जैसे आपने मेरा नाम रखा मुस्तफा, अब इसके साथ अपना नाम भी देंगे। ये नामुमकिन है। और इसकी वजह? मुस्तफा, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी जिंदगी है, ऐसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बेटा। क्या वाकई? मगर मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा ये मेरा मसला नहीं। ठीक है, मंजूर है। घर, गाड़ी, पैसा वगैरह जो चाहो। क्या चाहिए तुम्हें? यहां तक कि मैं तुम्हें बैरून मुल्क पे भिजवा सकता हूं। आइवलिक में रहूंगा मैं। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे किसी चीज की इजाजत ले भी नहीं रहा हूं, मैं बस अपना खानदानी नाम चाहता हूं। देखें, इतना तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, बाप की मोहब्बत, शफकत वगैरह से कोई लेना देना नहीं मुझे। बचपन में जरूरत होती है इसकी। एक बच्चा बाप की मोहब्बत महसूस करना चाहता है, मगर मुझे तो बचपन से ही सबकी आदत नहीं, और अब मैं बड़ा हो गया हूं। देखें, मैं फिर बताता हूं, मैं यहां यह जानने नहीं आया कि आपने मुझे अपनी जिंदगी से क्यों निकाला। मुस्तफा, मैंने तुम्हें जिंदगी से नहीं निकाला। मुझे कोई वजाहत मत दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं। वो सब तो कब का खत्म हो गया। मुझ पर जो बीतना था वो बीत चुका है। इस रिश्ते के एहसास से नावाकिफ हूं मैं। एक बाप और बेटा आपस में किस तरह रहते हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। किस तरह वक्त गुजारते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरह की मोहब्बत होती है उनके दरमियान, और एक बेटा अपने बाप की शफकत के साए में कैसे पलता है मुझे नहीं मालूम। बाबा किसे कहते हैं? आखिर मुझे ये कैसे पता होगा? हाँ, मेरा तो कभी था ही नहीं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे अपने ही बाप ने मुझे बचपन में छोड़ दिया। मुस्तफा, देखो। देखें उजैर साहब, मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा नहीं हूं, समझ रहे हैं? इसलिए आप मुझे मेरा खानदानी नाम दें, बस यही कहना था। चलता हूं।